फिर ड्रैगन कर गया दगाबाजी। भारत का ध्यान बहलाने की कोशिश में ड्रैगन, कुछ बड़ा करने की फिराक में ड्रैगन। किस बड़े मिशन पर है ड्रैगन की नजर? बार बार झड़प कर किस चीज की भूमिका बना रहा ड्रैगन? चीन की साजिश में तो फंस तो नहीं गया भारत? क्या भारत ने शुरू कर दी जंग की तैयारी, या फिर होने वाला है कुछ बड़ा? चीन और भारत दो ऐसे देश हैं जिनकी आबादी दुनिया भर की जनसंख्या की तकरीबन 40% है। इन दोनों के बीच रिश्ते का असर तकरीबन 3 अरब से ज्यादा लोगों पर सीधा पड़ता है। दुनिया के अन्य देश भी इससे प्रभावित होते हैं। अगर ये दो देश पक्के दोस्त हो जाए तो इतनी अहम ताकत बन सकते हैं जो दुनिया के लिए परिणामी हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? दोनों देशों के बीच संबंधों पर नजर डाले तो ऐसा मुमकिन नहीं दिखता, खासकर तब जब डोकलाम गालवन के बाद तवांग में चीनी आर्मी की ओर से इस तरह की हरकत की जाए। वैसे तो भारत और चीन के बीच ऐसे कई मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं, लेकिन हम उन 5 मुद्दों के बारे में बता रहे हैं जो भारत चीन की दोस्ती में सबसे बड़ी बाधा है। चीन ने एक बार फिर आंख दिखाने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने उसे जबरदस्त खदेड़ा है। साल 2020 में गालवन में भारत चीन के सैनिक के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए कई राउंड कमांडर स्तर की बातचीत हुई, लेकिन चीन ने एक बार फिर हिमाकत की है। इस बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिक ने एलएसी के उल्लंघन की कोशिश की है। आमने सामने की झड़प में दोनों तरफ के सैनिक को चोटें लगी है। भारतीय सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी के करीब दोनों देश पेट्रोलिंग की सीमा को लेकर अपने अपने दावे करते हैं। ये सिलसिला 2006 से चल रहा है। 9 दिसंबर को पीएलए के सैनिक ने एलएसी पर पहुंचने की कोशिश की, जिसका भारतीय सैनिक ने दृढ़ता से जवाब दिया। इस आमने सामने की झड़प में दोनों तरफ से कुछ सैनिक को मामूली चोटें आई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिक के बीच 9 दिसंबर की रात झड़प की सूचना आई है। इस घटना में दोनों देशों के सैनिक के घायल होने की खबर है। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 30 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। इस घटना में चीनी फौज को भारतीय सेना से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस घटना में घायल चीनी सैनिक की संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में अधिक बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई है। चीन के 300 सैनिक ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिक इस तरह की हरकत के लिए पहले से ही तैयार थे। रिपोर्ट के मुताबिक तवांग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी तक पहुंचना चाह रही थी। चीनी सैनिक के इस कदम का वहां तैनात भारतीय सैनिक ने दृढ़ता और ताकत के साथ विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर सैनिकों के घायल होने की खबर है। हालांकि भारत के जवानों ने एलएसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चीनी सेनाओं को पीछे धकेल दिया है। सूत्रों का कहना है ये झड़प 9 दिसंबर को उस वक्त हुई है जब चीनी सैनिक यांगत से एरिया में आए। उनकी इस कार्रवाई पर भारतीय सैनिक ने पलटवार करते हुए उन्हें खदेड़ा। इस दौरान दोनों देशों के सैनिक के बीच झड़प भी हुई। सूत्रों के मुताबिक तवांग में आमने सामने के क्षेत्र में भारतीय सैनिक ने चीनी सैनिकों को बहुत ही करारा जवाब दिया है। घायल चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिक की तुलना में कहीं अधिक है। सामने आया है कि इस झड़प में 6 भारतीय जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। चीनी लगभग 300 सैनिक के साथ पूरी तरीके से तैयार होकर आए थे, लेकिन उन्हें भारतीय पक्ष से मुस्तैदी का आकलन नहीं था। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में एलएसी से लगे कुछ क्षेत्रों पर भारत और चीन दोनों अपना अपना दावा करते हैं। ऐसे में 2006 से इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। दोनों देशों के सैनिक के बीच झड़प के साथ पत्थरबाजी भी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पहली झड़प 9 दिसंबर को हुई, इसके बाद 11 दिसंबर को भी झड़प हुई। घटना के बाद कमांडर लेवल की बातचीत हुई और दोनों ही पक्षों के जवान वहां से हट गए। इसके बाद क्षेत्र में एरिया कमांडर ने शांति बहाल करने के लिए अपने समकक्ष के साथ एक फ्लैग मीटिंग की। तवांग पर चीन की पहले से ही बुरी नजर है। वैसे तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा करता है, लेकिन तवांग को लेकर हमेशा से ही कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है। तवांग में बौद्ध धर्म की जड़ काफी गहरी है। छठे दलाई लामा की जन्म स्थली होने की वजह से भी तवांग का बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच अपना खास महत्व है। चीन इस आधार पर तवांग को अपने करीब समझता है। 1987 में भी इस इलाके में भारत चीन के बीच टकराव देखने को मिला था। ये टकराव तवांग के उत्तर में समदोरांगचू इलाके में हुआ था। 1986 की गर्मियों में चीन ने समदोरांगचू के भारतीय इलाके में अपनी पैठ बना ली थी। भारत ने चीन को अपनी सीमा में लौट जाने के लिए कहा, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन चलाया। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक भारतीय सेना तैनात हो गई। हालात काबू में आ गए और जल्द ही दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए मामला शांत हो गया। हालांकि 1987 में हिंसा नहीं हुई, न ही किसी की जान गई।
भारत की आजादी के बाद से ही चीन की नजर पूरे अरुणाचल प्रदेश पर है। वो इस क्षेत्र को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। हालांकि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसे चीन अपनी बात साबित कर सके। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफी पुराना है। 1950 में ऑक्साई चीन पर विवाद से शुरुआत हुई। ऑक्साई चीन पर चीन ने 1950 के दशक में कब्जा किया था। 1957 में चीन ने यहाँ सड़क निर्माण शुरू कर दिया था। साल 1958 में इस सड़क को चीन ने अपने नक्शे में भी दर्शाया। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लंबा विवाद चला, जो दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह भी बना। डोकलाम को लेकर दोनों देशों के विवाद हैं। साल 2017 में दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत तब हुई जब चीन ने डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश की और भारत ने इसका विरोध किया था। भूटान और चीन दोनों इस पर दावा करते हैं और भारत इस मामले में भूटान का समर्थन करता है। 1 मई 2020 को भारत और चीन के सैनिक के बीच पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर झड़प हो गई थी। उस झड़प में दोनों तरफ के कई सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून की रात गालवन घाटी पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 से ज्यादा जवान मारे गए थे। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जिस तरह चीन भारत की तरफ आक्रामक रवैया अपना रहा है और भारत भी कड़े जवाब देता चला रहा है, उस तरह भारत चीन के ये विवाद कब शांत होंगे। बात तो साफ है कि चीन की औकात तो अब ठिकाने लगनी ही लगनी है। जब तक भारत ऑक्साई चीन को अपने कब्जे में नहीं ले लेता, तब तक शांत नहीं बैठ सकते। लेकिन समय समय पर चीन की ये बुजदिली हम सबको ये आईना दिखा देती है कि भारत के जवान भारत की ढाल है और चीन कभी इस ढाल को तोड़ तो क्या छू नहीं पाएगा।